चैट जीपीटी नाम सुना सुना नहीं लगता? ये वही टेक्नोलॉजी है जिसने पिछले अक्टूबर से दुनिया को हिला के रखा हुआ है। रिसेंटली यूएस के सेनेट की एक सब कमेटी में चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन की पेशी हुई थी। आज हम रिएक्ट करेंगे उसके वीडियो पर। I think you have said, in fact, and I'm going to quote, development of superhuman machine intelligence is probably the greatest threat to the continued existence of humanity, end quote. You may have had in mind the effect on jobs, which is really my biggest nightmare in the long term. Let me ask you what your biggest nightmare is and whether you share that concern. यहाँ पर सेनेटर सैम ब्लूमेंथॉल सैम ऑल्टमैन को याद दिला रहे हैं उनकी एक स्टेटमेंट का, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वो ये खुद कहते हैं कि ये उनके लिए एक काफ़ी नाइटमेरिश सिचुएशन है। तो देखते हैं सैम ऑल्टमैन इसके बारे में क्या कहते हैं। Like with all technological revolutions, I expect there to be significant impact on jobs, but exactly what that impact looks like is very difficult to predict. If we went back to the other side of a previous technological revolution, talking about the jobs that exist on the other side, you can go back and read books of this. It's what people said at the time. It's difficult. I believe that there will be far greater jobs on the other side of this, and that the jobs of today will get better. ये इस स्टेटमेंट के साथ मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, क्योंकि पिछली टेक्नोलॉजीज भी जो आई थी, जैसे कंप्यूटर आया था, उससे लोगों ने कहा था कि लोगों की जॉब्स चले जाएंगी। एटीएम आया था, बैंक टेलर्स का क्या होगा। हर बार जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो हमें लगता है कि भी हमारी जॉब्स चली जाएंगी, जो कि सही है। बट उस टेक्नोलॉजी की दूसरी तरफ जो जॉब्स आती हैं वो उससे कहीं बेहतर होती हैं। मोबाइल ने भी यही करा था, इंटरनेट ने भी यही करा था, और अब चैट जीपीटी और एलएलएम मॉडल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं। मेरे हिसाब से ये भी वही करेंगे, जहाँ की कल की जॉब्स आज की जॉब से बहुत अलग दिखेंगी, बट हमारे लिए वो काफ़ी बेहतर होंगी। आगे देखते हैं ये क्या कहते हैं। GPT-4 will, I think, entirely automate away some jobs, and it will create new ones that we believe will be much better. This happens. Again, my understanding of the history of technology is one long technological revolution, not a bunch of different ones put together. But this has been continually happening. As our quality of life raises and as machines and tools that we create can help us live better lives, the bar raises for what we do, and our human ability and what we spend our time going after goes after more ambitious, more satisfying projects. ये भी बिल्कुल वही चीज़ कह रहे हैं जो मैं कह रहा था, कि हम बड़ी और बेहतर चीज़ें करेंगे, और हर बार जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो ऐसे होता है। जैसे चैट जीपीटी का GPT-4 मॉडल जो है कई जॉब्स को रिप्लेस कर सकता है, या फिर एटलीस्ट मेरे हिसाब से अगर आपको उस डोमेन में नॉलेज है तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम से कम 10 गुना बढ़ा देगा। तो आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं कम टाइम में। उसके साथ चाहे हम टाइम रिच हो जाएं या फिर हम और चीज़ें कर लें, वो हमारी चॉइस है। बट मेरे ख्याल से इसका काफ़ी भारी इम्पैक्ट होएगा इन हम जैसे काम करते हैं। Mr. Altman, maybe you can help me understand here what some of the significance of this is. Should we be concerned about large language models that can predict, survey opinion, and then can help organizations, entities fine-tune strategies to elicit behaviors from voters? Should we be worried about this for our elections? Yeah. यहाँ पर सेनेटर हॉली पूछ रहे हैं कि भाई चैट जीपीटी जो सर्वे ओपिनियंस भी पता कर सकता है, जो लोगों के इमोशंस को भी थोड़ा मैनिपुलेट कर सकता है, उसके बारे में लोगों को चिंतित होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अगले साल यूएस में इलेक्शंस भी हैं। और जैसा कि पिछले इलेक्शंस में भी हुआ था, इस वाले से पहले वाले में जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे, जहाँ पर कैम्ब्रिज एनालिटिका ने काफ़ी एनालिसिस करा था और इस तरह के डेटा अवेलेबल थे। मेरा ओपिनियन ये है कि इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ पहले अवेलेबल थी, बट वो बहुत महंगी और रिस्ट्रिक्टिव थी, और कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसे तरीक़ों से ये कलेक्शन करी जाती थी इंफॉर्मेशन की। अब बस ये डेमोक्रेटाइज हो गई हैं। ये बहुत स्केरी है, लेकिन अब ये सब लोगों के पास अवेलेबल है, तो प्लेइंग फील्ड थोड़ा सा इवन हो गया है। और हमें बहुत ज़रूरत है कि हम कभी भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन देखें ऑनलाइन, तो मेक श्योर करें कि वो ट्रस्टेड सोर्स से है। ये पोलराइजेशन हमारे कंट्री में और दुनिया में पहले ही देखने को मिल रहा था,
जहाँ पर फार राइट और फार लेफ्ट एलिमेंट्स हो गए थे, और अब ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ट्रस्टेड सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, अपना दिमाग यूज़ करें और अपना खुद का डिसीजन बनाएं, ना कि जो आपको दिखाया जा रहा है या आपको मैनिपुलेट अगर करा जा रहा है किसी तरीके से। बट देखते हैं कि सैम ऑल्टमैन क्या कहते हैं यहाँ पर। Thank you, Senator Hawley, for the question. It's one of my areas of greatest concern. The more general ability of these models to manipulate, to persuade, to provide sort of one-on-one, interactive disinformation. I think that's like a broader version of what you're talking about. But given that we're going to face an election next year and these models are getting better, I think this is a significant area of concern. I think people are able. ये भी बिल्कुल सेम कंसर्न जाहिर कर रहे थे। इनफैक्ट वन ऑन वन इंटरेक्शंस में चैट जीपीटी हमेशा 100% एक्यूरेट चीज़ें नहीं बताता है। वो थोड़ा सा हेलुसिनेट भी करता है कि वो जो चीज़ें सही नहीं है वो भी बता सकता है, और आप उसे अगर कहेंगे कि भाई एक तरह की इन्फॉर्मेशन बता तो काफ़ी एक साइडेड इन्फॉर्मेशन भी बता सकता है। तो इसमें काफ़ी ज़रूरी है कि आपके पास थोड़ी सी डोमेन एक्सपर्टीज़ हो कि आप उस डेटा को वैलिडेट कर सकें, और इलेक्शंस में भी ये काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकता है। People are able to adapt quite quickly. When Photoshop came onto the scene a long time ago, for a while people were really quite fooled by photoshopped images, and then pretty quickly developed an understanding that images might be photoshopped. This will be like that, but on steroids. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये सेम एनालॉजी मैं भी काफ़ी यूज़ कर चुका हूँ कि जैसे जब फोटोशॉप आया था तो फ़ोटो एडिट करने का जो पहले काम होता था बहुत लेबर इंटेंसिव, टाइम इंटेंसिव होता था। अब वो काफ़ी फास्ट हो गया था। आप कम से कम 10 गुना 20 गुना तेज़ी से आप उन फ़ोटोज़ को एडिट कर सकते थे। पहले लोग इसमें आश्चर्यचकित होते थे, अमेज़ हो जाते थे कि ये इस तरह की फ़ोटोज़ कहाँ से आई, या ये सही है कि एक्चुअल है कि नहीं है। जिस तरह लोग उसके लिए यूज्ड टू हो गए, मेरे ख्याल से ओपन एआई और चैट जीपीटी के साथ भी धीरे धीरे यूज्ड टू हो जाएंगे। ये इस चीज़ के ऊपर हमें नहीं देखना होता कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये पूरी इंटेलिजेंट है कि लोगों को रिप्लेस कर सकती है कि नहीं। इस एंगल से अगर देखेंगे ये हमारा काम जल्दी करवा सकती है, हमें प्रोडक्टिव बना सकती है, तो हमें उसको फिर ज़रूर यूज़ करना चाहिए विद इन रीजंस कि बहुत ज़्यादा डाउनसाइड ना हो उस टेक्नोलॉजी का, बट उसको हम यूज़ करके अपना काम जल्दी कर सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, तो हमें वो बिल्कुल यूज़ करनी चाहिए। आगे देखते हैं ये क्या कहते हैं। And the interactivity, the ability to really model, predict humans well, as you talked about, I think is going to require a combination of companies doing the right thing, regulation and public education. बिल्कुल, ये भी आगे फिर यही कहते हैं कि थोड़ी और पब्लिक एजुकेशन की ज़रूरत है, जहाँ लोगों को बताया जाए कि भाई इसके साथ ये कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं और ये किस तरह के इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है, जिससे कि अगर आप उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं या आपको चैट जीपीटी से जनरेटेड इन्फॉर्मेशन या डेटा प्रेजेंट करा जा रहा है तो आप उसको कैसे एनालाइज करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। होप आपको पसंद आया, और अगली बार तक के लिए आकाश मंधार साइनिंग ऑफ।